हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे प्रियम्बल चैप्टर के एमसीक्यूज, यानी प्रियम्बल चैप्टर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं या घटना चक्र के जितने पीवाईक्यूज हैं सारे कवर करेंगे। और ये सेशन दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, उस समय एसडीआर, ये तीन चीजें थे, यानी एस फॉर सॉवरेन, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक। ठीक है, यानी ये तीन शब्द यानी वर्ड थे। आप जो प्रेजेंट की बात करें तो हमारे 5 वर्ड है, वो क्या है? एसडीआर तो है ही, दो चीजें और ऐड हो गई हैं, क्या? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। और ये दोनों चीजें कब ऐड हुई हैं? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुई थी 1976 में, ठीक है। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, जो वर्ड हमारा सेकुलर और सोशलिस्ट है, ये किस संविधानिक संशोधन से जोड़ा गया है? ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बाय व्हिच नेम आर नेम्स इज आर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। में मेंशन है भारत और इंडिया। आपको याद होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो पहला है, फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 1 में दिया, पहले संविधान के पहले ही हमारे अनुच्छेद में दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत ये दोनों ने मेंशन है, ठीक है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो आपको मैं ट्रिक बताया था, क्या बताया था? सब सोसाइटी सेकुलर है डियर। हाई क्या था? ये साइलेंट है। सब का मतलब क्या है? सब का मतलब क्या है? सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन कहां पर है? इन तीनों में है, ये नहीं, ये हट गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी मतलब सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहां पर है? इन दो में सोशलिस्ट, तीनों में सोशलिस्ट है, ठीक है, ये तीनों में है। सेकुलर कहां पर है? सेकुलर केवल इसमें है, तो यानी ये तीनों खत्म। सब सोसाइटी सेकुलर है, हाई साइलेंट हो गया। डियर, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ट्रिक है, ये आपको मैं ऑलरेडी लेक्चर क्लास में समझा चुका हूं। अगर आप में से किसी ने भी हमारी लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो प्रियम्बल चैप्टर का पहले आप लेक्चर सीरीज देख लीजिए। इसके बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कि प्रियम्बल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉवरेन मेंशन है, यस। डेमोक्रेटिक मेंशन है, यस। सेकुलर मेंशन, यस। फेडरल नहीं मेंशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करते हैं। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन ए प्रियम्बल। इन एक सीक्वेंस वाइज करना है। सेम ट्रिक अगेन, क्या होता था मैंने ट्रिक? सब सोसाइटी सेकुलर है डियर। तो सब सोसाइटी मतलब पहले क्या है? सब मतलब सॉवरेन। सॉवरेन कब आएगा? फर्स्ट सॉवरेन। सब सोसाइटी मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। सेकुलर मतलब थर्ड, सेकुलर है। डी आर, डी फॉर डेमोक्रेटिक। तो देख लो आप, पहले में कौन सा है? सी ए डी बी। सी ए डी बी कहां पर है? सी ए डी बी, इसका पहला ही सही हो जाएगा। Which of the following words have been added in the preamble by 42nd amendment? यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने क्या क्या जोड़ा था? इसमें तीन चीज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? पहली चीज थी हमारी सोशलिस्ट, दूसरी कौन सी थी? सेकुलर, तीसरी कौन सी थी? इंटेग्रिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं, सोशलिस्ट जोड़ा गया था, यस। सेकुलर जोड़ा गया था, यस। ये नहीं जोड़ा गया था, ये तो सही नहीं हमारे प्रियम्बल में। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड कहां पर है? फर्स्ट एंड थर्ड, बी सही हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो दोस्तों इसको कहां पर डिस्क्राइब किया गया है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। यानी कि 1975 में इनमें से कौन कौन शब्द प्रियम्बल में हमारे नहीं था, ठीक है। फ्रेटर्निटी थी दोस्तों, यस।
सॉवरेन था, इक्वलिटी थी, यस, इंटेग्रिटी नहीं थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। क्यों? क्योंकि जो इंटेग्रिटी था वो जोड़ा गया था 1976 कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42 मतलब 42वां। ठीक है, मूव करते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रेम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रेम्बल। एब्सोल्युटली राइट। वही हमारा जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल वही है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, उसी को बाद में हम एज ए प्रेम्बल अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज नॉन जस्टिसेबल, ये भी सही बात है। हमारा प्रेम्बल जस्टिसेबल नहीं है और इन्फोर्सेबल भी नहीं है। इट कांट बी अमेंडेड, ये तो गलत हो गया ना, हम तो अमेंड कर चुके हैं ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या था? अमेंडमेंट ही था प्रेम्बल में, तो ये गलत हो गया। फोर्थ है प्रेम्बल कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेम्बल में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन को ओवरराइड करेगा, यानी संविधान में और दिए गए प्रावधानों के ऊपर इसको रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट वाले चूज करने ना। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कहीं है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी सही हो जाएगा। द प्रेम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, हमारा संविधान कब अमेंड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था 1976 में। ठीक है, in the preamble of constitution adopted on 26 November 1949 which words were not present, इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं था? सोशलिस्ट हमारा नहीं प्रेजेंट था उस समय, सेकुलर ये भी नहीं प्रेजेंट था, इंटीग्रिटी ये भी नहीं प्रेजेंट था, रिपब्लिक प्रेजेंट था, लेकिन हमें क्या चाहिए? नॉट, जो प्रेजेंट नहीं था। तो तीनों प्रेजेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि तीनों कब जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां पर है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। How many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of a Constitution of India? तो दोस्तों हमारे प्रेम्बल में कितने टाइप जस्टिस की बात की गई है? 3 टाइप जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी कितने टाइप की बात की गई है? 5 टाइप की लिबर्टी की बात की। इक्वलिटी 2 टाइप की, फ्रेटर्निटी 1 टाइप की। तो देख लो 3 5 2 1 कहां पर है? 3 5 2 1 पहला ही सही है। इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड, क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हमारा प्रेम्बल कहां से स्टार्ट होता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द बी द पीपल ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज ह्यूमन बीइंग इक्वल है। कौन सा प्रिंसिपल है? ये यूनिवर्सलिज्म है। बाकी डिटेल आप यहां पढ़ सकते हो यूनिवर्सलिज्म के बारे में। इंडिया इज ए रिपब्लिक मींस, अगर इंडिया रिपब्लिक इसका क्या मींस है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया। इसका मतलब है हमारे कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, कौन होगा? एग्जीक्यूटिव हेड, इट मींस प्रेसिडेंट हमारे कंट्री का, वो कैसे होगा? बाय इलेक्शन। ठीक है, यानी कि वंशवाद नहीं चलेगा। Which among the following is correct expression of a term secular India? सेकुलर का मतलब क्या अपने इंडिया में? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। यानी हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये पब्लिक के ऊपर है, जिसकी जो श्रद्धा है, जिस धर्म को मानना चाहे माने। हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, which of the following words is not in the preamble of a constitution of India? कौन सा नहीं हमारा प्रेम्बल? सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेन है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। Which one of the following liberty is not embodied in the preamble of a constitution of India? इनमें से कौन सी हमारी लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में नहीं मेंशन है? लिबर्टी ऑफ थॉट, यस। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यस। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यस। इकोनॉमिक लिबर्टी, ये नहीं मेंशन है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो 5 टाइप की लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following reflects the most appropriate relationship between the law and liberty? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा if there are no laws there is no liberty, करेक्ट ऑप्शन बी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जहां कोई कानून ही नहीं है वहां तो पूरी तरह स्वतंत्र हो, पूरी तरह से आपकी लिबर्टी है, फिर क्या टेंशन है? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जहां कोई कानून ही नहीं है वहां की लिबर्टी नहीं है। मान लेते जहां पर रहते हो कोई कानून नियम नहीं चलता, ठीक है, कोई भी आपको ठोक के चले जाएगा, आप कहां क्लेम करोगे? कहां जस्टिस की गुहार लगाओगे? कि कोई ला ही नहीं है। इसीलिए आपके अधिकारों का हनन ना हो सके उसके लिए लॉ भी जरूरी है। ठीक है, Which among the following is not mentioned in the preamble of a constitution of India? इनमें से कौन सा मेंशन नहीं है? सोशल जस्टिस, यस। इकोनॉमिक जस्टिस, यस। पॉलिटिकल जस्टिस, यस। रिलीजियस जस्टिस, नहीं भाई, ये नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि हमको नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। Which of the following is true in relation to the preamble of a constitution of India? इनमें से preamble संबंधित कौन सा सही है?
द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड नॉट द पार्ट ऑफ अ प्रियम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन 1950। सही बात है, 1950 में ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ठीक है, हमारे संविधान में नहीं थे। द above mentioned word was inserted by the amendment in 1977। अमेंडमेंट तो किया गया था लेकिन 1977 में नहीं था, 1976 में था। The above mentioned words were inserted by amendment in 1985। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। These two words are not a part of preamble। ये भी गलत भाई, पार्ट ऑफ तो प्रियम्बल के है ना हमारे, दोनों सोशलिस्ट भी और सेकुलर भी। जैसा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ओनली ए। Which part of Indian Constitution has been described as a soul of a constitution। ठीक है, यहां पर दो बातें, अगर सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर प्रियम्बल होगा। लेकिन सेम चीज अगर सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन किसके रेफरेंस से बात करते हैं? विद रेफरेंस टू जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हमारा सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। हु वाज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने। In which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms part of the Constitution। preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था ऑप्शन नंबर सी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा था? बेरूबेरी केस में। ठीक है, ये इंडिया का पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद दोबारा जजमेंट दिया जिसमें कहा कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of a basic structure of a Indian Constitution। तो किस केस में कहा था? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस में। Consider the following and arrange these in chronological order। ठीक है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। देखो केशवानंद भारती केस सबको पता है 1973 में, गोलकनाथ केस 1967 हो गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा कब था? 1971 1971 में था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1976 में। अब देख लो पहले कौन, सबसे पहले कौन सा है? 67 फिर 71, यानी कि फर्स्ट थर्ड और कहीं है? नहीं है, तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, ए सही हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड फिर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर ऑल इट्स सिटीजंस। इसका पहला स्टेटमेंट जस्टिस, कौन सा जस्टिस? सोशल एंड इकोनॉमिक, यस। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यस। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें प्रियम्बल में दे रखी है, यानी ऑल, ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द। अब आप खुद बताओ इकोनॉमिक जस्टिस कहां बताया गया है? हम इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात की गई है वो कहां मेंशन है? प्रियम्बल में तो मेंशन है, और कहां कहां हो सकता है? डीपीएसपी। तो देखो प्रियम्बल और डीपीएसपी, प्रियम्बल एंड एक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, The ideals and objective outlined in the preamble of Indian Constitution have been further elaborated in the। कहां किया गया है? ये तीन जगह किया गया है। कहां? ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी में किया गया है, फंडामेंटल राइट में किया गया है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। द माइंड ऑफ अ मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए, प्रियम्बल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियसली बात है, प्रियम्बल, सी। The preamble given in the constitution is not enforceable in the court। yes, कोर्ट में enforceable बिल्कुल नहीं है। is important and have utility। yes, describe the aim of a governance, बिल्कुल सही बात है। help to give a judicial meaning to our constitution, एकदम सही, सभी सही है इसके 1 2 3 4 D all are correct। what is the legal nature of a preamble of a constitution? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, it is not enforceable। ये enforceable नहीं है। Which one of the following factors constitute the best safeguard of a liberty in a liberal democracy? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को जितना सेपरेट करके रखोगे उतना आपके लिए लिबर्टी मेंटेन रखने में हेल्प करेगी। क्यों? अब पावर जितना कंसंट्रेट कर दोगे एक पे, उतना आप क्या बन जाएगा? अथॉरिटेरियन बन जाएगी, यानी कि ऑटोक्रेट बन जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रिविलेजेस। ठीक है, किसी का विशेषाधिकार देना बंद कर दो, ऑटोमेटिक इक्वलिटी आ जाएगी।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल इक्वलिटी सेफगार्डेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।